आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्यपाल से विशेष सत्र की नहीं मिली अनुमति तो भगवंत मान ने गुरुवार को बुलाई विधायकों की बैठक। अशोक गहलोत वर्सेस शशि थरूर पर सस्पेंस, राहुल गांधी को मनाने में जुटे नेता। मौसम के चलते कोकरस काजा मार्ग पर रोकी गई आवाजाही। स्पाइस जेट की बढ़ी मुश्किलें, 29 अक्टूबर तक जारी रहेगा 50% फ्लाइट पर प्रतिबंध। अमानतुल्लाह खान का बैगमैन गिरफ्तार, छापेमारी में घर से बरामद हुए थे हथियार और कैश। पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बयान के बाद जेलेंस्की बाइडेन ने दिया जवाब। क्या व्लादिमीर पुतिन को शांति पाठ पढ़ाने के बाद दुनिया के सबसे बड़े नेता बन गए पीएम मोदी। बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ने फिर बढ़ाई ब्याज दरें। करण जौहर की मूवी पसंद नहीं तो वो सुशांत का हत्यारा भी नहीं, खुलकर सपोर्ट में बोली स्वरा भास्कर। और हरमनप्रीत का शतक, रेणुका का चौका। भारतीय महिला टीम ने 23 साल बाद इंग्लैंड में जीती वनडे सीरीज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। दरअसल सीएम मान ने ये बैठक राज्यपाल के उस फैसले के बाद बुलाई है जिसमें उन्होंने विश्वास मत साबित करने के लिए विशेष सत्र बुलाने के राज्य सरकार के फैसले को गलत बताया है और अपना आदेश वापस ले लिया है। राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार ने कल विश्वास मत लेने के लिए विशेष सत्र बुलाया था। जानकारी के अनुसार कानूनी सलाह के बाद राज्यपाल ने यह फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे कांग्रेसी नेताओं की हलचल बढ़ती जा रही है। अब तक अध्यक्ष पद चुनाव के लिए शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अब तक कुछ फाइनल नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए मना रहे हैं, लेकिन राहुल अब इस सवाल को सिर्फ एक मुस्कान के साथ टाल देते हैं। इसी बीच दिल्ली में कई मीटिंग हो रही है जिनकी असर केरल से कोच्चि तक पड़ता दिख रहा है। बुधवार की बात करें तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली आकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के अधिकांश भागों में मंगलवार रात से भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं धौलाधार श्रृंखला की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। घाटी में 2 दिन से बारिश का दौर रहने से सड़कों पर मलबा और पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं। आवाजाही करना जोखिम भरा हो गया है। कोकरस काजा मार्ग पर काजा की तरफ से वाहन मनाली पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कोकरस से काजा की तरफ जाने वाले वाहनों को कोकरस से आगे नहीं भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राफू काजा मार्ग के डोहरीन के पास सड़क पर चट्टान गिरने से दोपहर बाद वाहनों की आवाजाही रुक गई है। इसके अलावा लाहौल की तरफ से कोकरस से रोहतांग दर्रा जाने वाले पर्यटक वाहनों को भी कोकरस से वापस रोहतांग टनल भेजा जा रहा है। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले की वित्तीय संकट से गुजर रही कंपनी को अब विमानन नियामक ने एक और झटका दिया है। दरअसल डीजीसीए ने कंपनी के सिर्फ 50% उड़ानें संचालित करने के प्रतिबंध को 29 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नियामक ने कहा है कि प्रतिबंधों को सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया गया है। डीजीसीए ने कहा है कि स्पाइस जेट एयरलाइंस के विमानों के लगातार बढ़ते हादसों के चलते इस तरह के प्रतिबंध का फैसला लिया गया था। देखने को मिल रहा है कि उड़ानों पर प्रतिबंध कड़ाई से लागू करने के बाद एयरलाइंस के हादसों में कमी आई है। आप विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के करीबी कौसर आलम को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि छापेमारी के दौरान कौसर के घर से हथियार और कैश बरामद हुए थे। इसके बाद बुधवार को तेलंगाना से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद जांच टीम को कौसर आलम सिद्दीकी के बारे में बड़ी जानकारी मिली। कौसर आलम को अमानतुल्लाह का बैगमैन माना जा रहा है। दोनों के बीच काफी समय से गहरे संबंध है, साथ ही दोनों के बीच लेन देन का भी पता चला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात को दोहराया है। उनके ताजा बयान पर कई तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। उनका यह बयान रूस के उस बयान के बाद आया है जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सीमा की रक्षा के लिए सभी संभव उपाय के इस्तेमाल की बात कही है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के पुराने सहयोगी रूस को युद्ध को लेकर जो संदेश दिया है उसकी पूरी दुनिया में जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को साफ साफ कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत से होना चाहिए। पीएम के इस बयान को पूरी दुनिया में सकारात्मक संदेश के तौर पर देखा गया। अपने शांति पाठ वाले बयान से पीएम मोदी पूरी दुनिया में छा गए हैं। पहले कोरोना महामारी और अब रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को दबाने में मदद की है। इस दबाव से विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका भी अछूता नहीं है। अमेरिका मुद्रास्फीति की दर काफी बढ़ गई है, जिससे वहां हर चीज पर महंगाई बढ़ी है। इससे निपटने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से अमेरिका में कई कारोबार तबाह हो सकते हैं और लोगों को गरीबी बेरोजगारी भुगतनी पड़ सकती है। पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है। खास तौर पर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक बड़ा वर्ग बॉलीवुड ही नहीं बल्कि यहां नेपोटिज्म के नाम पर भेदभाव किए जाने का मुद्दा सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर उठ रहा है। इस पूरे कैंपेन में सबसे ज्यादा जिसे टारगेट किया गया उसमें सबसे ऊपर नाम फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर का है। अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर खुलकर करण के बचाव में सामने आई है और उन्होंने कहा है कि जो लोग करण को पसंद नहीं करते वह उन्हें हत्यारा नहीं बना सकते हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर के बाद तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर की घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को सेंट लॉरेंस ग्राउंड पर खेले गए दूसरे वनडे में मेजबान इंग्लैंड को 88 रन से हरा दिया। भारत ने पहला वनडे भी 7 विकेट से जीता था और अब उसने दूसरा वनडे भी जीतकर इंग्लैंड में 23 साल बाद वनडे सीरीज जीत ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इससे पहले 1999 में इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीती थी।